बताइएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन है आपसे, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा, कितना लीटर? लीटर में नहीं, आगे बोलिए। एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होगा? बोल दीजिए पीछे। ठीक है, 22.4 लीटर। सेकंड में क्वेश्चन है आपसे, बताइएगा बताइए डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड। आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा यूरिया का सूत्र? बोल दीजिए। सब पूछा इस बेंच पे कोई नहीं क्या? HNO3 नहीं, यूरिया का पूछे। ठीक है, NH2CuNH2। अब सो गया ना? आगे क्वेश्चन है, बताइएगा आप। हंसाने वाली गैस का बताइए सूत्र या नाम, जो बताइए हंसाने वाली गैस का। N, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? ठीक है, 1/10 सेकंड। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा अंडे का आवरण बना होता है किससे? स्टार्च नहीं, प्रोटीन नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा आप बता दीजिए प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? ठीक है, आइसोप्रीन। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताइएगा एक मोल बराबर होता है कितना के, उसका मान बताना है। एक मोल बराबर ठीक है, 6.023 × 10⁻23। थर्ड में आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग होगी उसको क्या कहेंगे? नहीं, संभारिक कहेंगे। आगे परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो संभारिक ना होगा। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज। ठीक है, एंडरसन। आगे आप बताइएगा, बताइए ताप कैसी राशि है? ठीक है, अदिश। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? इस साइड। चलिए बोलिए आगे। कहाँ? ठीक है, गैंग। आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है किसका? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना किलोमीटर? ठीक है, 36,000। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा दूध का pH 1? ठीक है, 6.4। पेनिसिलिन क्या है? ठीक है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ये किससे प्राप्त होता है? ठीक है, बैक्टीरिया से। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी? ठीक है, काली मिट्टी। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, खाना खा के आई है। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम? ठीक है, रेनिन। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोलिए। चीनी के शोधन के लिए? हाँ, ठीक है, एनिमल चारकोट या बोन ब्लैक। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा CO2 क्या होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? ठीक है, अम्लीय। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? सेकंड में। हाँ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? ठीक है, स्मूथ और क्या उसको रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। पीछे आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा
टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु, अब टंगस्टन को बताइए। ठीक है 3000 डिग्री सेल्सियस, और हीरा का ठीक है 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे बताएंगे गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, बताइए। ठीक है कोप्रोफिल। आप ही से क्वेश्चन बताएगा चट्टानों पर उगने वाले पौधे, ठीक है लिथोफाइट्स। और मरुस्थल में उगने वाले, ठीक है जीरोफाइट्स। सबसे बड़ा बीजांड, सिकोया पेड़, ठीक है साइकस। सेकंड में क्वेश्चन है बताइएगा वायुमंडल गर्म होता है किसके कारण, ठीक है CO2 किसके, अच्छा वैसे पृथ्वी के विकिरण द्वारा होता है, किसके द्वारा बोलना चाहिए था। आगे आपसे क्वेश्चन है बताइएगा किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, ठीक है वसा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके नियम पर, बोलिए आगे ठीक है पास्कल के नियम। सेकंड में क्वेश्चन है बताइएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है साबुनीकरण। थर्ड में क्वेश्चन है बताइएगा पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, बोलिए बोलिए। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, बोल दीजिए इधर, ठीक है ग्लूकोज एसीटेट। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है आप बताइएगा अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में, ठीक है उजले वाले भाग में। सेकंड में क्वेश्चन है बताइएगा कागज पर पूरे उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है, पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है, ठीक है सिल्वर नाइट्रेट से। आगे क्वेश्चन बताइएगा व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है, ठीक है जो ऊपर की ओर गति करे। लास्ट बेंच में क्वेश्चन है बताइएगा BHC 10% का व्यापारिक नाम, ठीक है गैमेक्सिन। आप ही से क्वेश्चन बताइएगा सायंता की इकाई, ठीक है पॉइज। इधर आपसे क्वेश्चन है आप बताइएगा अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी पे किया जाता है, ठीक है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान वाले पर। आप ही से क्वेश्चन बताइएगा कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है विरंजक चूर्ण। आगे आपसे क्वेश्चन बताइएगा श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका, बोलिए। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण, इसका निर्माण होता है, ठीक है ऊर्जा का। फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है ना, बताइए। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु, नाना साहब, ठीक है दादा भाई नौरोजी। सेकंड में क्वेश्चन है बताइएगा अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, आगे ठीक है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। थर्ड में क्वेश्चन है बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है 943। आगे आपसे क्वेश्चन है बताइएगा उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है क्षिप्रा नदी। आगे आप ही से क्वेश्चन है बताइएगा एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, ठीक है एपीफाइट। थर्ड में क्वेश्चन है बताइएगा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10, ठीक है 10 दिसंबर। आप इसे क्वेश्चन है बताइएगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, पीछे बोल जाइए, ठीक है हिटलर। पीछे क्वेश्चन है बताइएगा बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से था, आगे
ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। बीच में क्वेश्चन है, बताइएगा बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे आपसे? ठीक है, B.R. अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आगे। ठीक है, डुप्ले। ऐसे नहीं करिए, मैं आंसर यहाँ तक सुनाई दिया था, इसलिए ऐसे नहीं करिए। चलिए आगे, आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा लीपू लेक दर्रा कहाँ है? ठीक है, उत्तराखंड। इधर क्वेश्चन बताइएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? बोलते जाइए। ठीक है, हैदराबाद। आप इसे क्वेश्चन है, बताइएगा केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे रंगास्वामी कब किससे संबंधित है? आगे। ठीक है, हॉकी। तैयार रहती है वो। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय? ठीक है, गामा। खिरगिज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? खिरगिज प्रजाति का घर छोटा सा नाम है, यूट। आप इस क्वेश्चन में बताएंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक? ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति। फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु है? टंगस्टन है। किसका मिश्र धातु यानी दो चीज से बना? सीसा और टीन का। आगे बताइएगा पंचशील समझौता का संबंध किन दो देशों से है? बोलिए। आगे। ठीक है, भारत चीन। आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आप इसे बताइए। नहीं, आगे। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप ही से क्वेश्चन, तो चेंज वाला भी सही नहीं ना बोली। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, बोलिए। माइक्रो नहीं, कुछ बोलिए। ठीक है, एमी हॉफ। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा बताइए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? बोलिए, छोटे डेट के साथ बोलिएगा। ठीक है, 20 अप्रैल 1627। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा, इसका आविष्कार कौन किया था? बताइए, बोलिए, बोलते जाइए। ठीक है, फ्रिंसन। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा एस्पिन का खोज कौन किया था? आविष्कार एस्पिन। बोलिए, बोलते जाइए। सेकंड में क्या? ठीक है, ड्रेसर। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए आप इंसुलिन का खोज बताइए। बोलिए। ठीक है, बेंटिंग। आप ही से क्वेश्चन है, आप बताइएगा जेनेटिक कोड। सेकंड में ठीक है, हरगोविंद खुराना। थर्ड में बताइएगा टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा। क्या? रोनाल्ड रॉस नहीं, आगे। ठीक है, रॉबर्ट कोच। इधर फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए पेनिसिलिन का बताइए। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा बीसीजी। हाँ, बीसीजी का टीका है शायद।
कुछ और नाम दिया हुआ, य से नाम दिया हुआ है, बताइए। सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, हाँ यूरिन कालमेट, ये तो बोलते क्या, यूरिन कालमेट। इधर आपसे क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का चिकित्सा, ठीक है रोनाल्ड रॉस। आप बताइए विटामिन ए, ठीक है मैकुलन, सिर्फ विटामिन रहेगा तो फंक। आप बताइए विटामिन बी, ठीक है विटामिन सी, बहुत अच्छा नाम है, डेली यूज में लाइफ में यूज करते होंगे, बोलिए। नहीं, बोलिए बोलिएगा। विटामिन सी, ठीक है हॉलकट, हॉलकट हॉलकट नहीं बोलते किसी को, आज से बोलिए। आगे आपसे हाँ हॉलकट, यूजॉक्ट हॉलकट। विटामिन डी का बताइए, ये भी आप यूज करते होंगे, बहुत बार आंसर आया है, बताइए। ठीक है हॉकिंस, हॉपकिंस। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा डीडीटी का बताइए, डीडीटी, बोलिए, लाइन से नहीं पूछ रहे हैं, बोलिए। ठीक है पॉल मुलर। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा चेचा का टीका बताइए, ठीक है एडवर्ड जेनर। आप बता दीजिए बैक्टीरिया का खोज बताइए, थर्ड बेंच, आगे, ठीक है ल्यूवन हॉफ। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे स्टेथोस्कोप, बताइए। ठीक है लेनेक। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमा, हाँ ठीक है बॉक्समैन। आप इसे क्वेश्चन है, बताएगा अल्फा ड्रग्स, अल्फा ड्रग्स, कोई जानवर के नाम पर है, हाँ पालतू जानवर के नाम पे, बताइए, बोलिए पीछे। ठीक है डॉग मैग। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। बताइए आप विटामिन का खोज बताइए, बताइए। ठीक है फंक। आप इसे क्वेश्चन है हैजे का टीका, बोलिए। ठीक है रॉबर्ट कोच। आप इससे क्वेश्चन बताएंगे होम्योपैथी, ठीक है हैनीमैन। आप बताइए बैक्टीरिया का खोज, ठीक है लिवेनहॉक। आप इससे क्वेश्चन बताइएगा टाइफाइड का जीवाणु, ठीक है रोबर्ट। आप बताइए डीडीटी का, बोलिए। बताइएगा, अच्छा अभी बोले थे ना, ठीक है पॉल मुलर। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे, बताइए आप काले बुखार की चिकित्सा, ये इंडियन नाम है, बताइए काले बुखार की चिकित्सा, बोलिए, बोलते जाइए, बोलिए। क्या बोलते जाइए, काले बुखार की चिकित्सा बताइएगा आप, ठीक है यूएस ब्रह्मचारी। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे चेचक का टीका, ठीक है एडवर्ड जेनर। टाइफाइड का जीवाणु, टाइफाइड का जीवाणु, लिखे नहीं, रॉबर्ट तो नहीं है, बताएंगे, बताइए। ठीक है रोबर्ट। आपसे क्या ना, आपसे क्वेश्चन है तो बताइए, बताइए तो रक्त संचरण इसका खोज कौन किया था,
लैंड स्टीनर रक्त परिवहन है, हम रक्त संचरण पूछे। बताइए बताइए, बोलिए। ठीक है, विलियम हार्वे। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा। वही है सारा। बताइए, थर्ड में क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आगे बोलिए। लोकसभा अध्यक्ष ने पूछे। ठीक है, जेबी कृपलानी। पीछे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बाल श्रम का निषेध कितने अनुच्छेद में है? आगे। ठीक है, 24। आप सही है ना? तो आप बताइए, डी दिवस किसको जाना जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी? वो डेट बताना आपको, छोटा डेट के साथ, क्योंकि डी दिवस है। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। इधर 6 तो सही है, दिसंबर गलत है। और कोई? अल्पास 6 जून 1944। आपसे हो गया। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक बताइए। संस्थापक नहीं पूछे हम, अंतिम शासक पूछे। ठीक है, नाग दशक। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे। नहीं, थर्ड में, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? आपसे। ठीक है, मकरान तट। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। WTO की स्थापना बताइए, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, 1995। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, किस देश में? बोलिए, बोलते जाइए। फोर्थ। ठीक है, रसिया में है। आपसे हो गया। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा। आप बता दीजिए, CBI की स्थापना बता दीजिए। हाँ, आगे इधर 63 है। तो ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें 53 दिया था, इसमें तो 53 दिया है, बाकी बोल रहे 63 होगा। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा। थर्ड में बताइएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है? ठीक है, 4 मिनट। आगे बताएंगे, सेनेगल देश की राजधानी बताइए। ठीक है, डकार। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 7 ठीक है, 15 मार्च। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व आर्थिक क्षेत्र शेष की अवधारणा पहले किस देश ने शुरू की? ठीक है, चीन। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? देश नहीं है, ग्रुप है, कोई जगह का आदमी, हिस्ट्री से रिलेटेड अभी नहीं है जिंदा। नहीं, वैसे ही बताना है लेकिन। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने किया था। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बताइए, 2000 के बाद है। ठीक है, 2006। आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे। शांत रहिए, पीछे बहुत हल्ला हो रहा है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ? ठीक है, तक्षशिला। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक? बताइए, बोलिए। ठीक है, SBI। बताइए, तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत बताएंगे, बोलते जाइए। नहीं, बोलिए। नहीं, आदमी का नाम बताना है, बताइए, बोलिए। फोर्थ में पीछे। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर। आपसे हो गया ना?
पीछे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बोलते जाइए। हाँ, नहीं, अक्टूबर नहीं है, 21 सही है, लेकिन फरवरी है, 21 फरवरी। आप सो गया ना। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइए आप राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 नहीं है, ठीक है, 12 जनवरी। थर्ड में आप भी से बताएंगे शहीद दिवस। 30 जनवरी नहीं है, शहीद दिवस। ठीक है, 15 फरवरी दिया है, बिहार सरकार वाला है। हाँ, बिहार सरकार देना चाहिए था। पता नहीं, इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है, यानी शायद नया वाला होगा ये। आपसे क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे थल सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी। प्रवासी तो आसान है, छोड़िए। आप बताइए विश्व मलेरिया दिवस। गलती है, 24। बोलिए आगे। 25 क्या? ठीक है, 25 अप्रैल। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे महाकवि दिवस। सुब्रमण्यम भारती, ब्रैकेट में लिखा है, इनके जन्म वगैरह पे होता होगा। बताइए महाकवि दिवस। बताइए। अप्रैल में नहीं है, वैसे 26 भी गलत है, सितंबर में है। ठीक है, 11 सितंबर। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताइएगा सामाजिक न्याय दिवस। सब नया नया इसमें दिया, बताइए, बोलते जाइए। सामाजिक न्याय दिवस। 25 नहीं है, बताइएगा। अल्पास 17 सितंबर। आपसे हो गया ना, आप ही से है, तो बताइए आप विश्व शरणार्थी दिवस। बोलिए। 20 सही है, नवंबर नहीं है। ठीक है, 20 जून। सेकंड में ही क्वेश्चन है, बताएंगे संविधान हत्या दिवस। ठीक है, ठीक है, 25 जून। आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व फुटबॉल दिवस। सितंबर में। बोलिए। ठीक है, 25 मई। आपसे इधर फर्स्ट में क्वेश्चन है, आप बताइएगा सद्भावना दिवस। ठीक है, 20 अगस्त। आपसे क्वेश्चन इधर बताएंगे विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, 27 सितंबर। अंबेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस। ठीक है, 14 अप्रैल। आपसे क्वेश्चन बताएंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, 5 अक्टूबर। सेकंड में क्वेश्चन बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 11 अक्टूबर। वो भी तैयार होती है। ठीक है, 11 अक्टूबर। आपसे क्वेश्चन बताएंगे इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। 21 भी गलत है, 31 नहीं है, बोलिए। 21 तो गलत हो गया, बोलिए। 31 सही है, आगे बोलिए। अक्टूबर, 31 अक्टूबर। आपसे हो गया, आपसे है, आप बताइए। बताइए अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर। सेकंड में क्वेश्चन बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 5 गलती हो गया, नवंबर में तो है लेकिन 5 नहीं है।
बोलिए। 14 नवंबर में गलती हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे ना, नहीं 8 नहीं है। बोलिए। ठीक है 11 नवंबर। ओके इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बोलिए। ठीक है 2 दिसंबर। आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व मृदा दिवस। बोलिए। 5 दिसंबर। ठीक है 5 दिसंबर। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे झंडा दिवस। झंडा दिवस 7 क्या? ठीक है 7 दिसंबर। पूरा बोलिए, 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछे हैं। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे दिसंबर तो नहीं चल रहा था अभी से, शहादत दिवस। बोलिए। 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 मंथ नवंबर है, नहीं नवंबर है, गलती हो गया। और बोलिए। अल्पाश 24 नवंबर। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस। बोलिए। ठीक है 31 अक्टूबर। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व, आप बता दीजिए, झंडा दिवस बताइए क्या? 7। ठीक है 7 दिसंबर। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। गलती हो गया। ठीक है 31 अक्टूबर। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है 14 नवंबर। बताइए आप बाल दिवस। इधर खोए रहते हैं क्या? ठीक है 14 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस। दिसंबर में नहीं है। हाँ ठीक है बिरसा मुंडा क्या है, बताइए। 15 नवंबर। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे शहादत दिवस। 24 नवंबर। ठीक है 24 नवंबर। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा राष्ट्रीय गणित दिवस। गड़बड़ आ गया। बोलिए। बोलिए। बोलते जाइए। हाँ दिसंबर कितना? पूरा दिसंबर नहीं 9 नहीं है। बोलिए। बोलिए। 15 नहीं है। ठीक है 22 दिसंबर। इधर किससे क्वेश्चन आपसे था ना? सेकंड में क्वेश्चन है, बताइए विश्व मृदा दिवस। अभी हुआ था। बोलिए। विश्व मृदा दिवस वही तो पूछ रहे हैं। 5 दिसंबर। डॉल्फिन भी है, नहीं तो इसके साथ और कुछ नहीं है। ये आपसे है ना, ये है खत्म भी हो गया। अच्छा वो खत्म हो गया। याद है किन्हीं को? ऑल पास में पूछे क्या सार संग्रह? याद करके आए सब आदमी? ठीक क्या किए हैं बताइए, आप ही बताइए। आज सुन के याद कर लीजिए। लंदन सम्मेलन बताइए तो कब हुआ था? लंदन सम्मेलन ठीक है 1975। आगे बता दीजिए। वियना सम्मेलन ठीक है 1985। किससे संबंधित है? कोई? वियना सम्मेलन ठीक है ओजोन स्तर का संरक्षण से। आगे बताएंगे नैरोबी घोषणा पत्र, ये कब हुआ था इस सम्मेलन? ठीक है 1997। किससे संबंधित है ये? अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन से।
आगे बताएंगे हेलेंस्की सम्मेलन, ठीक है 1974, किससे संबंधित है ये? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से। तो आगे बताएंगे क्योटो सम्मेलन, ठीक है 97, बताइए किससे संबंधित है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। आगे बता दीजिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये हाँ ठीक है 2005, बताइए किससे संबंधित है? ओजोन नहीं है। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। कोपेनहेगन सम्मेलन, ठीक है 2009, ये किससे संबंधित है? उद्योग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। आगे बताएंगे दोहा सम्मेलन COP 18, ठीक है 2012, बताइए किससे संबंधित है? अल्पास, प्रदूषण से रिलेटेड है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। आगे बताएंगे वार्सा सम्मेलन, डेट बताइए। COP 19 है ये वार्सा सम्मेलन, 12 के बाद 15, 13, 2013, हाँ नहीं लाइन बाय लाइन है। वार्सा सम्मेलन ये हो गया, बताइए किससे रिलेटेड है? हाँ वार्सा सम्मेलन, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। आगे बताइए लीमा सम्मेलन, बताइए, ठीक है 2014, ये भी ग्रीन हाउस को समाप्त करने से रिलेटेड है। हो ही गया सब, बताइए तो फिर अल्पास में बताइए। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? ठीक है देहरादून। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कुछ दूसरे टाइप का नाम है, बताइए कोई। अल्पास में, अल्पास सिएरा लियोन। आगे बताएंगे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है नागपुर। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1900 में है। कितना बोले? अल्पास 1982। क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1982। आगे बताइए भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ? अब बोलिए इसके पहले। ठीक है 2008। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? यमुना एक्शन प्लान 1900 में। अल्पास 1993। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष का शुभांकर है? ठीक है पांडा। आगे बताएंगे हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश? बताइए। अल्पास चाइना। आगे बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है नई दिल्ली, वर्ष 2018। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो बताएंगे आगे लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक है? ठीक है वायु प्रदूषण।
भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 98 नहीं है, ठीक है 1974। आगे बताएंगे इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। आगे बताएंगे भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ठीक है, दामोदर। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जलकुंभी। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ठीक है, कैडमियम। आगे बताएंगे नीला पट्टू पक्षी विहार कहाँ है? नीला पट्टू पक्षी विहार कहाँ है? नहीं, राजस्थान नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। और पास नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। बताएंगे सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। और बता दीजिए रंगन थिट्टू पक्षी विहार तमिलनाडु नहीं है, मांड्या कर्नाटक। बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उड़ीसा। और बता दीजिए जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान तो बोले थे, एमपी नहीं है, झारखंड है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एमपी। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ठीक है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। मध्य प्रदेश में 11। बता दीजिए महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, गोवा। सारा इसके पहले वाला नहीं याद होगा। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? छोटे डेट के साथ। बड़ा डेट तो सबको याद होगा। 19 में कैसे होगा? छोटा डेट बोलिए, बोलिएगा। हाँ, मार्च नहीं है, 12 डेट तो आ गया, 12 से 6। 4 नहीं है, अप्रैल भी नहीं है। बोलिए, बोलते जाइए इधर। अल्पास 24 जून 1206। और तो कुतुबुद्दीन ऐबक 24 जून 1206 में गद्दी पर बैठा। तो बताइए फिर इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, लाहौर। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे तो आप बता दीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाखों का दान देने वाला। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? 6 में तो गद्दी पे बैठा, तो 3 में फिर मर कैसे जाएगा? और उसके बाद होगा ना। ठीक है, 1210। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इल्तुतमिश के पहले राजा कौन था? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। शाह आलम नहीं था। ठीक है, आराम शाह। उसको मारकर गद्दी पर कब बैठा? 1210 में नहीं।
1210 में वो मर गया, तो 1211 में कुछ ही दिन के लिए आराम शाह बना था। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। इल्तुतमिश जो है वो ऐबक की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? बताइए। नहीं, अच्छा से, हाँ ठीक है, बताइए। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। इल्तुतमिश के बाद राजा कौन बना? उसका बेटा बना था, उसका नाम बताइए। बोलिए बोलिए। बताइए। नहीं, उसका बेटा बना था, फिर बताइए। ठीक है, रुकनुद्दीन, पूरा नाम क्या था उसका? रुकनुद्दीन फिरोज। फिरोज शाह दूसरा हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज सेकंड में आपसे है ना, तो आप बताइए। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया की शादी रजिया सुल्तान से। ठीक है, अल्तुनिया से। तो रजिया की हत्या जो है वो डाकुओं द्वारा कर दिया गया था, कहाँ पे? ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 कैथल के पास। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे। तो आप बता दीजिए, बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको सुल्तान बनाया गया? हाँ, 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह, उसको हटाकर फिर राजा बनाया था। मुबारक शाह नहीं। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद था। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे। बलबन का वास्तविक नाम बताइए। बोलिए आगे, बोलिए। उल्लू खान, इसमें तो कुछ और दिया हुआ, इसमें जो दिया पहले वो बताइए। उल्लू खान किसी और का नाम था ना, इसी का था। अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें जो दिया है वो बताइए। वास्तविक नाम तो इसमें कुछ और दिया हुआ। हाँ, तो वास्तविक नाम तो दूसरा होगा ना, बताइएगा कोई। नहीं, बहाउद्दीन इसमें लिखा है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था, और दो नाम होगा शायद, पता नहीं हमको। वही तो सेकंड में क्वेश्चन है ना, लास्ट वीक के सेकंड में आपसे, तो बताइए फिर खिलजी वंश का कार्यकाल कितना से कितना चला था? बताइए डेट। खिलजी वंश, ठीक है, 1290 से 1320। तो थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? थर्ड में ना, बताइए। फोर्थ में बताइए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ में क्वेश्चन है, आप बताएंगे। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? ठीक है, मलिक कफूर। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? हाँ? नहीं, हाँ बताइए, बताइएगा इधर आप लोग। कुतुब मीनार नहीं, मस्जिद। हाँ ठीक है, अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहा जाता है। उधर हो गया, आपसे हो गया ना। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे। आप बता दीजिए, शहनाई मंडी क्या था? वो शायद कुछ और था, उसको शराय अदल बोलते थे। शहनाई मंडी बताइए। खाद्यान्नों की बिक्री है तो शहनाई मंडी, और जो शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक, तेल, ये सब वो शराय अदल था। तो इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए।
तुगलक वंश का संस्थापक? ठीक है, असुद्दीन तुगलक। तो आप बताइए गद्दी पर कब बैठा था? बड़ा डेट भी बताइए। 1330 नहीं, जो इसके ठीक है 1320 में बैठा था, 5 सितंबर 1320। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताएंगे कोई आसान क्वेश्चन बताइए। रहला जो पुस्तक है वो कौन लिखा था? हाँ, रहला पुस्तक किसका है? बोलिए पीछे। ठीक है, एबन बतूता। थर्ड में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे तो आप बता दीजिए। सैयद वंश का संस्थापक बताइए। ठीक है, खिज्र खां। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे खिज्र खां किसका सेनापति था? ठीक है, तैमूरलंग। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे खिज्र खां का नियमित रूप से तैमूर के पुत्र को कर भेजता था, तो उसका पुत्र का नाम क्या था? बताइए, हीरो का नाम क्या है? बताइए, बोलिए पीछे। शाहरुख। ठीक है, शाहरुख को कर भेजता था। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे मुबारक शाह ने यमुना के किनारे एक नगर बसाया था, उसका नाम बताइए। नगर की स्थापना की थी? दौलताबाद नहीं है, बताइए। ठीक है, मुबारकाबाद। पीछे आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा था? 5 वर्ष तक। कार्यकाल बताइए पहले सैयद वंश का, कितना से कितना? 1300 नहीं, बताइए आगे कार्यकाल बोलते जाइए, बताइएगा। बोलिए बोलिए। 1400 में है? 40 वर्ष नहीं, कार्यकाल बताइए पहले। नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं। 1414 से बोलिए आगे 51 तक। कितने वर्षों तक हुआ? 37 वर्षों तक का कार्यकाल रहा। पीछे सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे लोधी वंश का कार्यकाल बताइए। ये तो आसान हो गया, बताइए। ठीक है, 1451 से 1526 तक। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, तो बताइए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी कब? ठीक है, 1504 में। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे, आप बता दीजिए। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक ने दिया था, उसका नाम बताइए। 2 शासक है। इब्राहिम लोधी के चाचा थे और एक और थे, दोनों का नाम बताइए। पीछे एक और, एक दौलत खां है और एक और राणा संगत क्यों देगा इधर? अल्पास, दौलत खां और आलम खान इधर हो गया। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिए एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख के लिए जो अधिकारी होता था, उसका नाम बताइए। बोलते जाइए, बताइए लास्ट में। ठीक है, अमीर सदा। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे सुल्तान की स्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? पास बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, खास खेल। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे तो एक नहीं, ये छोड़िए। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था?
दो नाम दिया हुआ है, कोई एक का नाम बताइए, बताइए। ठीक है, मंगलिक। और दूसरा का अर्राद। मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? बोलिए। ठीक है, फिरोज तुगलक। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में किस स्थान को जाना जाता था? बोलिए बोलिए। इधर कीजिए। ऑल पास। अनहीवारा। जरा आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे सोना चांदी और जरी के काम के लिए? ठीक है, बनारस। इधर आपसे नील उत्पादन के लिए? बोलिए, बगल में है, मतलब बगल में नहीं है फिर भी। जगह का नाम दिया हुआ, बताइए। बहुत फेमस है, चंपारण। बोलिए बोलिए। ठीक है, आगरा। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? बोलिए। तुर्की, रूस और अरब। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे और हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? ठीक है, बंगाल से। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? हदीस, शरीयत और कुरान। पीछे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। एक दो तो हम बोले, बताइए चारों का नाम। बोलिए। शरीयत नहीं है इसमें, और कोई पीछे? इधर बताएंगे। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। आपसे हो गया, आपसे भी हो गया। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? कौन सी भूमि? बोलिए। आगे बोलिए। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पीछे इधर। ठीक है, खालसा भूमि। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के क्या कहलाते थे? चांदी का सिक्का को क्या कहते थे उस टाइम में? बोलिए। बोलिए बोलिए। ठीक है, टंका। और तांबे के? थर्ड बेंच। बोलिए बोलिए। बताइए। इधर दिनार नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन 2 सही है। अल्बास, दिरहम। पीछे आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, उसका नाम बताइए। बोलते जाइए। ये भी 2 से है। बोलिए। इधर। ठीक है, देवल। इधर हो गया। सेकंड में क्वेश्चन है ना, तो फिर बताइए। बताइए तो निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य कब पहुंचा था? भारत कब आया था, बताइए। 1333 तो नहीं दिया है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री देवराय प्रथम। बताइए। इधर 1340 नहीं है। अल्बास 1420 में। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे
नदी में आप लोग डूब जाइएगा। बताइए, आपसे क्वेश्चन है, रिहान परियोजना रिहान नदी पर है तो किस राज्य में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे कुंडा परियोजना किस राज्य में है? कुंडा नदी ही है, राज्य बताइए। आगे बोलिए, बोलते महाराष्ट्र। आगे बोलिए। ठीक है, तमिलनाडु। आपसे हो गया। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे इदुक्की परियोजना किस राज्य में? बोलिए, पास है, बोलिए। ठीक है, केरल। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? आगे हाँ, ठीक है, भागीरथी उत्तराखंड। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे भद्रा परियोजना, भद्रा नदी पड़ी है तो बताइए किस राज्य में? बोलते जाइए जल्दी जल्दी। मध्य प्रदेश गलत है, भद्रा परियोजना। ठीक है, कर्नाटक। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। आगे नहीं, ऐसा रहता तुम नहीं पूछते, तुम खुद ही बोल देते। नदी बताना है पहले। वैसे उत्तराखंड गलत है। ठीक है, रावी नदी, पंजाब। ठीक है, ठीक है। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? फोर्थ में है, चलिए बताइए, बोलिए। एचपी में भी नहीं है, नदी का नाम बताइए, बोलिए। ठीक है, महाराष्ट्र में है, नदी का नाम बताइए। ठीक है, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे कोलडैम परियोजना किस नदी पर? बताइए, बोलिए। अभी आंसर आया था तुरंत। नदी हिमाचल प्रदेश सही है, नदी बताइए। ठीक है, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश, कोलडैम परियोजना। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए सतलज परियोजना किस नदी पर है? सतलज नहीं बोलिएगा। इसलिए तो बोले नहीं बोलिएगा। नहीं, ठीक है, चिनाब नदी पर है, किस राज्य में? क्या? हाँ, इसमें सतलज नहीं है, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। राज्य, ठीक है, जम्मू कश्मीर। आप बता दीजिए, फर्स्ट में आप ही बताइए, पनामा परियोजना किस नदी पर है? पनामा राज्य बताइए। ठीक है, गुजरात। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा गिरना परियोजना, गिरना नदी पड़ी है तो राज्य बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र। आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे शारदा परियोजना, दो नदी है, एक शारदा नदी है, दूसरा बताइए। नहीं, शारदा परियोजना एक शारदा नदी है, एक और नदी का नाम बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश सही है, एक और नदी बताइए। बोलिए। एक और नदी का नाम दिया उसमें। इधर लास्ट बेंच, बता। इधर अलपास, गोमती, उत्तर प्रदेश सही है आपका। आपसे हो गया तो बताइए आप ही। शरावती परियोजना बताइए, किस राज्य बताइए? शरावती, ठीक है, कर्नाटक। आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे गंगा सागर परियोजना किस नदी पर? ठीक है, मध्य प्रदेश, नदी बताइए। गोदावरी भी नहीं है। आगे बोलिए। नहीं, मध्य प्रदेश सही है, चिनाब नहीं है। ठीक है, चंबल नदी। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे बाण सागर परियोजना किस नदी पर?
तीन राज्य दिया हुआ है, एमपी, यूपी और बिहार। नदी बताइए। बाण सागर, सोन नदी सही है। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी है, बताइए राज्य, दो राज्य दिया हुआ है, बोलिए पीछे, बताते जाइए। ठीक है, एमपी और गुजरात, आप पास बोल दिए थे। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा राणा प्रताप सागर परियोजना, बताइए, नदी बताइए। एमपी में नहीं है। ठीक है, चंबल, राजस्थान। आपसे हो गया। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा तुलुल परियोजना। ठीक है, झेलम राज्य बताइए। ठीक है, जम्मू कश्मीर। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा तिलैया परियोजना, बताइए किस नदी पर। तो दूसरे टाइप का नाम है। ठीक है, बराकर नदी। राज राज बताइए। नहीं, नीचे नहीं है, बताइए, बोलते जाइए। बराकर नदी तिलैया परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, झारखंड। झारखंड कहाँ पे बोले हैं, यूपी बोले थे वो। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा सरदार, आपसे हो गया, आपसे है, बताइए तो। सरदार सरोवर नहीं, आगे आप ही से है। सरदार सरोवर परियोजना बताइए किस राज्य में। चार राज्य दिया हुआ है। हाँ, नर्मदा नदी ठीक है। राज्य बताइए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए बगलिहार परियोजना किस नदी पर, बोलिए, बोलते जाइए। ठीक है, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा उकाई परियोजना, बताइए, बोलते जाइए। ठीक है, ताप्ती नदी, गुजरात। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा नदी कर्नाटक। आपसे ही क्वेश्चन है, बताएंगे रिहांद परियोजना। ठीक है, रिहांद नदी उत्तर प्रदेश। आगे आप बता दीजिए, आप क्या बताइएगा। आप बताइए मयूराक्षी परियोजना, नदी बताइए पहले। ठीक है, मयूराक्षी नदी, राज्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आपसे ही क्वेश्चन है, बताएंगे, तो हो ही गया। उकाई परियोजना, ठीक है, ताप्ती नदी, गुजरात। आप बता दीजिए महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी कहाँ बहती है, बताइए। नहीं बोलो। ठीक है, उड़ीसा, महानदी पड़ी है। बताइए तो, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। ठीक है, संतोष यादव। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला। बोले, बोले, लास्ट बेंच। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली है। ठीक है, तो आप लोग के पास हम बहुत देर रुके हुए थे, लेकिन आप लोग गप कर रहे थे। करना मन लेजरी, ठीक है। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, बताइए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। अमृता और अमृता से पूछेंगे, बताइए, लेकिन पूरा नाम बताना पड़ेगा, बताइए। ठीक है, नीरजा भनोट। नहीं, वो कुछ और था, नीरजा भनोट। आपसे ही है ना, थर्ड में बताइए फिर। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, बताइए। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, मदर टेरेसा। बोलिए, बताइए, बोलते जाइए, बताइएगा। नहीं, वो तो ओलंपिक। ठीक है, कुंज रानी। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए
प्रथम महिला मेयर, देखिए प्रथम महिला मेयर बताइए, बोलिए। ठीक है, तारा चेरियन। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत की प्रथम महिला आईएएस, आईपीएस थी वो, आईएएस बताइए। ठीक है अन्ना जॉर्ज, आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे इंग्लिश चैनल पार करने वाली, बहुत हल्ला हो रहा है पीछे, थोड़ा शांत रहिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है आरती शाह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, भारतीय प्रथम महिला बताइए। नोबेल, नोबेल, ठीक है मदर टेरेसा। आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है बचेंद्री पाल। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, आगे, ठीक है लीला सेठ। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, ठीक है विजय लक्ष्मी पंडित। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, ठीक है रीना कौशल धर्मशक्तु। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, बोल दीजिए। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, ठीक है बुला चौधरी। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड में क्वेश्चन है, बताइए बताइए। ठीक है मीरा कुमार। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, बताइए। कोई फूल के नाम पर है? नहीं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक बताइए, बताइए हिंट दिए, फूल के नाम पर है, बोलिए। शांत रहिए, बोलिए बताइए, बोलिए। कमला जोशी नहीं है, शांत रहिए, बोलिए। ठीक है ऐसे बताइएगा, कमलजीत संधू बताए थे तो फुल के नाम। थर्ड में हो गया ना। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताइए प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, ठीक है पी बंदोपाध्याय। आप बता दीजिए दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, ठीक है प्रतिमा पुरी। आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे प्रथम महिला विदेश सचिव, ठीक है चोकिला अय्यर। आप बता दीजिए, आप क्या बताइएगा, आप बताइए भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है किरण बेदी। बताइए आप नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, और डेट भी बताना है कब इनको मिला था, नाम तो याद होगा, नाम खाली बताइए पहले। नहीं बोलिए, बोलिए। क्वेश्चन नहीं सुने होंगे, हाँ बताइए। हाँ पहला बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बताइए। ठीक है डॉक्टर अमृता पटेल, बोले थे ना आपसे अमृता वाला पूछेंगे। 1992। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, बताइए कौन। महिला नहीं है, मतलब महिला वाला खत्म हो गया, पुरुष वाला में। हाँ क्या पूछे थे, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछना, बताइए। बताइए, भुला गया आंसर, आंसर तो बताइए। पुरुष श्रीवास्तव, ठीक है जीवी मामलंकर। तो कोई बोले कहाँ, तो महिला का नाम बता रहे हैं, हम बता दिए, महिला वाला खत्म हो गया। हाँ थोड़ा देर प्रभाव रहेगा महिला का, अब से है नहीं, उनसे हो गया। आपसे क्वेश्चन है, बताइए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय, बोलिए। ठीक है मिहिर सर। सेकंड में आप इसे बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, बोलिए आगे।
बोलिए। ठीक है जी, शंकर गुरु। अब बताइए, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त करने वाली, बोलिए। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट में, थर्ड बेंच के फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे भारत का प्रथम चुनाव आयोग। भारत के प्रथम चुनाव आयोग, लेडीज का नाम भी बताना है, जेंट्स वाला टॉपिक 2 चल रहा है, बताइए। ठीक है, सुकुमार सेन। आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हो गया, कल वाला सेट है, मतलब पिछले दिन वाला। ठीक है, नहीं आगे गलती है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है, सरोज होमी कपाड़िया। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ठीक है, नागेंद्र सिंह। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, विनोबा भावे। आपसे क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, बताइए, मतलब संगीत से रिलेटेड है, ठीक है, ए.आर. रहमान। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, सो गए, बताइए आगे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति, हाँ हाँ, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएंगे फोर्थ में क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, आपसे हो गया था, आपसे नहीं हुआ था, तो बताइए थर्ड में, ठीक है, उनका मीर सेन। आप बताइए प्रथम भारतीय पायलट, थर्ड में बताइए। बोलिए। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे, आप बता दीजिए मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है, हॉकिंस। आप बताइए भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, आगे लास्ट वाला 2 वर्ड भी बताइएगा तो बोलिए। हाँ, ठीक है, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे, आप बताइए प्रिंटिंग प्रेस का प्रश्न करने वाला प्रथम व्यक्ति या समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति, इंग्लिश नाम है, ठीक है, जेम्स ए हिक्की। हो गया, तो बताइए आप। आपसे ना, बताइए एपिग्राफी क्या है। नहीं, ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए जाते थे, बहुत फेमस है, बताइए, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ठीक है, समुद्रगुप्त। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे किसके संरक्षण के संगम साहित्य को रचना की गई थी, नहीं, बोलिए। चोल आपका है, लगाया था लेकिन गलती हो गया था, पहला गलती हो गया था, बोलिए, तीसरा था, बताइए बताइए। ठीक है, पांडे। सेकंड में क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था सर्वप्रथम, ठीक है, डेट बताइए। जेम्स प्रिंसेप सही है, डेट बताइए, बताइए आगे। लास्ट बेंच, गलती हो गया, बोलते जाइए। हाँ, ठीक है, 1837। टर्म याद रखिए अपना अपना। हाँ, क्वेश्चन आपसे है, तो बताइए कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था, बोलिए। किसने, ठीक है, कनिष्क 78 ईस्वी। आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? बताइए। मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? बोलिए। ठीक है, उपनिषद। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? धन्यागार, हाँ, ग्रेनरी। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजते थे? ठीक है, 33। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऋषभ देव। पीछे क्वेश्चन है, बताइएगा किस गुप्त राजा ने अपने शासन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए दिखते थे? ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे आप बताएंगे मतलब कि प्रथम बौद्ध नन कौन थी? हाँ, मतलब प्रथम महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली। बताइए। ठीक है, प्रजापति गौतमी। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? आगे। ठीक है, तमिल। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे सिंधु सभ्यता किस मतलब युग से संबंधित है? ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? ठीक है, उपगुप्त। आप बताइए तो भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? ठीक है, 24। चलिए, हो गया।